ये जागरूकता का प्रमाण है कि हम किसी को सुन रहे हैं और अच्छी बात पे तालियां भी बजानी चाहिए, और अक्सर हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन सवर्ण समाज के सामने, अपने समाज के सामने नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हम में से एक है। वो कौन सा विरले व्यक्ति है, वो कौन सी नई बात कर जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें अपने मन मस्तिष्क में सोचनी चाहिए। कि अगर हम अपने लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा करने के लिए, या हमारी ऐसी एज भी नहीं रही अब। हमें तो हर क्षण हर व्यक्ति को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। गौतम जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, किताबों का आवंटन, और मैं यहाँ पर मंच पे इतने सारे शिक्षाविद हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ इस मामले में, विचारों की अभिव्यक्ति में भी छोटा हूँ। कि जो मंच पे जितने भी शिक्षाविद बैठे हैं, अगर हमारे महापुरुष नहीं होते तो हमें ये मंच मिलता भी नहीं, हम कभी इस लायक नहीं बन पाते। हमें उनके लिए भी अभी तक तालियां मार देनी चाहिए, और हमें हर क्षण ये सोचना चाहिए कि उनके ही आंदोलनों की देन है कि हम एक दूसरे को शिक्षित कर पा रहे हैं या ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, क्योंकि सारी नॉलेज तो लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनकी एक बात मुझे अभी तक खटकती है, मैंने 1-2 पेपर भी उन पे लिखे कि हर चीज़ कर ली, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्होंने एंड किया इस चीज़ पे कि अस्पृश्यता जो है वो एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी यानी हर चीज़ मस्तिष्क से चलती है। हम हर चीज़ का मापन अपने मस्तिष्क से करते हैं। सामने वाला किस तरह से एक्ट कर रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्यों ऐसी बात कर रहा है, किस वर्ग का है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी से चलती हैं। इसीलिए उन्होंने शायद शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया इसी कारण, क्योंकि शिक्षा हमें बताती है कि किससे हमें बात करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। वाद विवाद का रास्ता खोलती है। दिमाग में जब तक विचार नहीं आएंगे, वाद विवाद कैसे करेंगे। साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी हमें प्रोवाइड करती है, एक समझ। हम हर किसी से लड़ने नहीं लगते। जो हमारे विचारों के विपरीत होता है, हम भी उससे लड़ने नहीं लगते। पता नहीं कितने 100 साल 150 साल से हमें ये समझ पैदा हुई है कि हम किस विषय को गंभीरता से लेना है और किस विषय को नहीं लेना। और आज मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है, मेरे सामने जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो गंभीरता से मुझे सुन रहे हैं। वरना तो इस समाज में तो कोई किसी को गंभीरता से सुनना ही पसंद नहीं करता। बात वहीं आ जाती है, मापन पे, ये हमारे लायक है या नहीं है, हम इसे क्यों सुने, हम में से ही है। दूसरों को सुनना पसंद करते हैं हम, दूसरों के लिए हम गुड लिसनर हैं, अपनों के लिए नहीं। आप सभी इस आंदोलन का पार्ट बने हैं, भाग बने हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये किताबों का वितरण जो आप करेंगे, ये किताबें आप भी कहीं ना कहीं वितरित करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि किताबें जो है वो घर में सजाने के लिए या लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं होती। हमें हर किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो इन किताबों को पढ़े, इन किताबों के विचारों को जाने, ये समझ पाए कि हमारे समाज के मुद्दे कौन कौन से हैं। तभी तो हम मुद्दों पर बात करेंगे। अभी पिछले दिनों इतना चुनावी प्रचार रहा, सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं देखा जो वंचित समाज की बात कर रहा हो या उनके मुद्दों पे बातचीत भी हो रही है। सब वही बिजली पानी और ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और हमें के शिक्षाविद, मैं अपने आप को भी पागलों में गिनता हूँ कि हम ऐसे शिक्षाविद हैं जो अभी तक अपने समाज को वंचित समाज ये कहे जा रहे हैं।
और वंचितपन की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है हम दिमागी रूप से वंचित रह गए अभी। हम अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हम किस चीज़ से वंचित हैं। मेनली हम शिक्षा से ही वंचित हैं। अब शिक्षा के अलग अलग पैमाने होते हैं। जैसे अभी मेरे मित्र हैं प्रमोद जी, उन्होंने बोला कि इतिहास में झांकना चाहिए, और हमने अभी हाल फिलहाल सवर्णों के मुंह से भी सुन लिया कि इतिहास तो अंग्रेजों ने लिखा था तो उसे दूसरी तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो क्या दलितों का इतिहास जो सवर्णों ने लिखा उसे दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए? उस पर कौन बात करेगा? और अगर अंग्रेजों ने पढ़ाने के लिए गलत मेथड यूज किए हैं तो हमें तो सभी सवर्णों ने पढ़ाया स्कूलों में, क्या उन्होंने गलत मेथड यूज नहीं किया होंगे? इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा जब हमारे अंदर आएगी, हम इन सब चीज़ों का मापन कर पाएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि दुनिया अगर दलित आंदोलन को गलत कहती है तो सवर्णों के आंदोलन कहाँ तक तर्कसंगत है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई उनकी सारी चीज़ें ठीक और हमारी सारी चीज़ें गलत क्यों हैं। अगर हम इस तरफ अपना गौर नहीं करते तो हमें पता लगता कि ये सब हक के कारण हो रहा है, हमारा हक नहीं मिलता। लेकिन हक के लिए वही लड़ेगा ना जिसको हक का पता होगा कि हमारा हक या अधिकार है क्या। मैं अपने कॉलेज में भी देखता हूँ, ह्यूमन राइट पे आंदोलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और उन कॉन्फ्रेंसेस में बता के जाते हैं कि ये हक हैं तुम्हारे। लेकिन ह्यूमन राइट बना किस लिए है? कौन सा ह्यूमन राइट? ये ह्यूमन राइट बेसिकली आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये उन्हीं वंचितों के लिए है जिन्हें ह्यूमन माना भी नहीं जाता, जिन्हें ह्यूमन की कैटेगरी से अलग रखा गया है, उन्हीं के लिए ह्यूमन राइट। वरना तो और किसी के ह्यूमन राइट का हनन होते हुए हमें नजर नहीं आता जब भी कभी रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी हमें गौर करनी पड़ेगी कि शिक्षा हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, और क्यों बाबा साहब ने शिक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा। गंभीरता से इन चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए हमें पुस्तकों की ज़रूरत है। मैं अपनी बात आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, भी गौतम सर ने पहले बोल दिया कि अजय 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं 5 मिनट में सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये किताबें सिर्फ बंडल में बंधी नहीं रह जानी चाहिए, ये हर एक व्यक्ति के हाथों में पहुँचनी चाहिए, उसके दिमाग तक ये विचार पहुँचने चाहिए, तभी उद्देश्य कामयाब हो सकेगा, अदरवाइज ये कामयाब नहीं हो सकेगा। बस मेरा इतना ही आपसे कहना था। आप सब श्रोतागण यहाँ पे बैठे हो, आप भी शिक्षाविद हो, आप इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए औरों को मोटिवेट करो, और अगर इसमें रुपया पैसा भी कहीं दान देना पड़े तो उससे भी मत चूको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।